इस भाग में हम आपको बताएंगे कि जनरल ओडाया की हत्या के समय शहीद उधम सिंह के खिलाफ कौन था। जब उधम सिंह अमेरिका गए तो वे गदर पार्टी के प्रभाव में आ गए। इसी तरह गदर पार्टी भी उन्हें अपना एक अहम हिस्सा मानती थी। जब उधम सिंह जेल में थे तब उन्होंने 21 मार्च 1940 को जेल से स्टॉकटन, कैलिफोर्निया स्थित ग्रंथी साहिब सिख गुरुद्वारा के पते पर एक पत्र भेजा जिसमें वे कुछ बातें बता रहे थे और बाद में ये जानकारी गदर पार्टी तक पहुंच गई। इस तरह उधम सिंह के मुकदमे के दौरान गदर पार्टी हर तरह से मदद कर रही थी। इसके अलावा स्टॉकटन गुरुद्वारे के ग्रंथी अजमेर सिंह इंग्लैंड से मुकदमा चला रहे लोगों से टेलीग्राम के जरिए लगातार पूछते रहते थे कि कानूनी तौर पर उधम के बचाव में क्या किया जा रहा है। अजमेर सिंह अक्सर मुकदमे के लिए पैसे भी भेजते थे। आइए आपको बताते हैं कि अजमेर सिंह कौन थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की 1934 की निर्देशिका के अनुसार अजमेर सिंह गदर पार्टी के एक सक्रिय सदस्य थे। वे होशियारपुर के महलपुर के निवासी थे। वर्ष 1911 में वे अमेरिका चले गए। जब शहीद उधम सिंह द्वारा माइकल ओडाया की हत्या को विश्वस्तरीय समाचार पत्रों ने विभिन्न रूपों में प्रकाशित किया, उस समय लंदन से प्रकाशित समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ लंदन ने शहीद उधम सिंह को स्वतंत्रता सेनानी और उनके कृत्य को गुलाम भारतीयों के दबे हुए आक्रोश की अभिव्यक्ति बताया। इसके बाद जर्मन रेडियो से बार बार यह प्रसारित होता रहा कि मिट्टी से जुड़े हुए वह भारतीय लोग हाथियों की तरह अपने दुश्मनों को कभी भी क्षमा नहीं करते। वे 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भी उन्हें मार मुकाते हैं। जनरल ओडाया की हत्या का सबसे अधिक दुख पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को हुआ। ओडाया की मृत्यु के बाद दोनों नेताओं ने इसकी निंदा की और इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। इसके अलावा महात्मा गांधी ने पत्रकारों को कैक्सटन हॉल गोलीबारी की निंदा करते हुए ये भी कहा कि इस आक्रोश ने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है। मैं इसे पागलपन का कृत्य मानता हूँ। मुझे आशा है कि इसे राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके विपरीत हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने महात्मा गांधी के इस बयान की निंदा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी नेशनल हेरल्ड में लिखा कि मुझे इस हत्या पर खेद है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका भारत के राजनीतिक भविष्य पर कोई दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 18 मार्च 1940 के अंक में लिखा, ओडाया का नाम पंजाब की उन घटनाओं से जुड़ा है जिन्हें भारत कभी नहीं भूलेगा। अप्रैल 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की 21वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की युवा शाखा ने उधम सिंह के समर्थन में क्रांतिकारी नारे लगाए और उनके कार्य को देशभक्तिपूर्ण और बहादुरीपूर्ण बताया। यहीं पर उधम सिंह को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस से कुछ समर्थन मिला। उनके कार्यों को उत्पीड़ित भारतीय जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति माना गया। रोम के बर्गेरेट ने उधम सिंह के कार्य की वीरतापूर्ण प्रशंसा की। मार्च 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू ने एक बार फिर उधम सिंह के कृत्य को बेतुका बताया, लेकिन बाद में 1962 में नेहरू ने अपना रुख बदलते हुए उधम सिंह की प्रशंसा करते हुए निम्नलिखित प्रकाशित वक्तव्य दिया, मैं शहीद-ए-आज़म उधम सिंह को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा ताकि हम आज़ाद हो सकें। उस समय केवल सुभाष चंद्र बोस ने ही इस उपलब्धि की प्रशंसा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारे एक क्रांतिकारी भाई ने 20 साल तक भी अपने जोश को ठंडा नहीं पड़ने दिया। हम सभी को उधम सिंह जैसा बनना चाहिए। हमें अत्याचार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। उधम सिंह एक सच्चे देशभक्त हैं, जो अपने देश और अपने लोगों से बेहद प्यार करते हैं, और उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसके बाद पूरे देश ने उधम सिंह की प्रशंसा की। सभी भारतीयों ने उधम सिंह के पक्ष में बात की। कई भारतीयों ने सिंह के इस कदम को जायज़ और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कदम माना। जहां सभी देशवासियों को शहीद उधम सिंह के बलिदान पर गर्व है, वहीं उन्हें अपने सपूत के अद्वितीय वीर बलिदान पर विशेष गर्व है।
शहीद उधम सिंह का बलिदान सदियों तक भारतीय जनमानस को देश प्रेम और देश के लिए बलिदान की प्रेरणा देता रहेगा। और हमें उनके बलिदान पर गर्व तभी होगा जब हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। इसके अलावा, क्या आप जानते हैं कि सरदार उधम सिंह ने फिल्मों में भी काम किया था? जिस समय उधम सिंह लंदन में रहते थे, उस समय उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया था। सरदार उधम सिंह ने 1937 में फिल्म द एलिफेंट बॉय और 2 साल बाद द फोर फैदर्स में अभिनय किया। अलेक्जेंडर कोडा की एलिफेंट बॉय हाथी तुमाई की कहानी पर आधारित है। इसका उल्लेख रुडयार्ड किपलंग की पुस्तक द जंगल बुक में मिलता है। इस फिल्म ने वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता था। धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें।